बातें, बहुत सारी, बहुत ज्यादा, बहुत प्यारी बातें, अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। जाकिर खान की एक लाइन है कि बहुत दूर से आ रहे हैं, जगह का नाम मेहनत। जो आज हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने जिंदगी में बहुत मेहनत की है। वो बहुत कमाल के परफॉर्मर हैं, बहुत कमाल के सिंगर हैं, बहुत कमाल के कंपोजर हैं। और इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो हमारे भाई हैं। ईशान खान आज हमारे साथ हैं। कैसे हो आप? मैं एकदम मस्त। और यहाँ पे आके और अच्छा फील हो रहा है कि फाइनली जो सॉन्ग मेरा आया अभी लग गया प्यार में, उसके बाद से ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है जो दिव्यांश के साथ है। तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप चालू करिए। हाँ, मैं ही बोलता हूँ, ऐसा काम है। तो कटनी के घर का, हाँ। पापा ऑटो चलाते थे, मम्मी हाउस वाइफ, और दिक्कतें थी। उस टाइम पे कब लगा कि मतलब एक सपना देखना कि यार सिंगर बनना तुम लोग? मैं सच बताऊं तो ऐसा मेरा ड्रीम ही नहीं था, कभी भी मुझे ऐसा था नहीं कि मैं म्यूजिशियन बनूंगा या कुछ नहीं करूंगा। पापा का कैसा था, पापा आते थे ऑटो चला के, एंड देन मेरे पापा की आदत थी कि वो जब शाम को आते थे तो नहा वहा के एकदम जो है वो रफी साहब के एक कैसेट चलती थी, एक डेक होता था, और डेक भी नहीं होता था, स्पीकर होता था, उस पे 2 तारें निकली रहती थी वो कैसेट्स पे, तो वो पापा सुनते थे। तो मैंने लता जी और रफी साहब की एकदम फैन थे मेरे मॉम डैड। तो शाम के समय हमारे यहाँ वही बजता था, टीवी थी नहीं, तो बस वो कहते हैं कि तानसेन बनने से पहले आपको कानसेन होना बहुत जरूरी है। क्या बात है। तो सुनता गया तब से लेके आज तक। और डिसाइड तो मैंने किया था कॉलेज के टाइम पे, तब मुझे पता भी नहीं था, मतलब मुझे तो इंजीनियर बनना था। तो लेकिन उसके बाद कॉलेज के फ्रेशर्स पार्टी में, जैसे कि मैंने कई सारे इंटरव्यूज में कहा है कि फ्रेशर पार्टी में मैंने परफॉर्म किया था। हाँ, मेरा पहला परफॉर्मेंस था। तो उसके बाद वहाँ जो म्यूजिशियंस आए हुए थे तो उन लोग ने बोला कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मतलब मॉडर्न आवाज है, तो आप बूस्ट मिल गया। हाँ ट्राई करो, आप हमारे साथ चला करो शोज पे, शादी के, बर्थडे के। तो मैंने बोला ठीक है चलूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको 50 रुपए देंगे। तो पहले शो की पेमेंट? हाँ, 50 रुपए आना जाना, मतलब आप चाहे पैदल चले जाओ, शो से आ जाओ, पैसे बच जाएंगे, या आपको कुछ रिक्शा यूज करना है उससे आप जाओ तो वैसा रहता। तो मैं कई बार साइकिल से भी गया हूँ शो पे, तब एनर्जी बहुत थी, और तो वैसा था। वहां से फिर आप नागपुर आए? नहीं, वहां से नागपुर नहीं आया। वहां पे क्या हुआ कि मैंने ऑर्केस्ट्रास वगैरह चालू करी। उसके बाद वहां पे गिटार क्लासेस थी नहीं, कुछ उतना वेस्टर्न कल्चर है नहीं वहाँ पे। सब आप गिटार सीखने भी जाओगे तो आप सारे गामा पादा नहीं था, जो सिंगिंग में अलंकार दिए जाते हैं वो आपको गिटार में कराते हैं लोग। तो मुझे ना उसमें बहुत बोरिंग लगता था, सीखने की प्रोसेस ना बड़ी स्लो है और मेरे को बहुत जल्दी चाहिए रहता था। तो फिर तब मैं क्या करता था, साइबर कैफे होते थे तब, अभी भी होते हैं पता नहीं मुझे, अभी तो हाथ में इंटरनेट आ गया है। 10 रुपए में आधा घंटा। हाँ, तब 12 रुपए में ऐसा कुछ था, 24 रुपए, सही बोलो, 20 रुपए पर आवर के हिसाब से। तो वहां जाते थे, यूट्यूब खोलते थे, उसमें से सीखता था मैं। और फिर उसके बाद जो सीखा वहीं पे, जितना आप देख सकते हो देख लो, उसको याद करो, लिखो, फिर घर आते थे। फिर एक विष्णु भैया थे, गिटार खरीदने के भी पैसे नहीं, अभी सीखे तो किस पे सीखे। तो विष्णु भैया को बताया कि मेरे को गिटार सीखना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, कि मेरे पास एक 12 स्ट्रिंग गिटार पड़ा हुआ है। 12 स्ट्रिंग मतलब जैसे आप नॉर्मल गिटार में 6 स्ट्रिंग होती है, वैसे एक इंस्ट्रूमेंट और आता है 12 स्ट्रिंग गिटार बोलते हैं जिसे। तो उन्होंने वो दिया, तो उसमें से मैंने 6 स्ट्रिंग पहले निकाली। थोड़ी? हाँ, अच्छा। थोड़ी नहीं निकाली। तो उसका भी लेसन देखा कि क्या है, कैसे होता है, ट्यून क्या होता है, तो सब यूट्यूब से सीखा। उसके बाद वो गिटार जो था ना, वो इतने दिन से रखा हुआ था तो वो बैंड हो गया था। बैंड जब हो जाता है तो उसपे क्या होता है ना कि स्ट्रिंग थोड़ी दूर हो जाती है फ्रेट से, तो आपको दबाने में और तकलीफ होती है, तो वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो लेकिन अब सीखने की ललक थी तो उसी पे ही सीख लिया मैंने गिटार विटार वैसा। फिर वहां पे शोज पे तो जाता ही था। तो फिर एक कीबोर्डिस्ट प्लेयर थे हमारे, सुनील सोनी भैया, जो मेरे को लेके जाते थे शोज पे। तो उन्होंने बोला तू गिटार बजाता तो तू गिटार बजा के जाया कर। तो मैं बोला ठीक है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फिर मैं गिटार लेके जाने लगा। तो जो भी एक कॉर्ड आती थी, 2 कॉर्ड आती थी, उस पे बजा बजा के वो बताते थे ऐसा, इसके बाद ये गाना, इसके बाद ये गाना। तो
गाना, हर गाना भी क्या होता है, एक लेसन है। हाँ, वो लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। हाँ, तो अब मैंने सबके साथ बजाया, ये किया वो किया ना, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बढ़ता जाता है। बढ़ता अच्छा, है। इसके साथ ये भी, इसके साथ ये भी, तो आपके खुद के लेसन्स डेवलप हो रहे थे। और उस समय जो टीचर था वो जिंदगी हो गई थी, तो वो हुआ। अब उसके बाद वहां पे क्या होता था, समर क्लासेस चालू होते थे, तो मुझे लगा कि यार अगर मैं जल्दी सीखा हूँ तो मैं जल्दी सिखा भी सकता हूँ लोगों को। कई सारे होंगे वहाँ पे स्टूडेंट जिनको मन होगी, मेरे जैसे कई लोग होंगे, हाँ, और पैसे भी चाहिए। और पैसे तो चाहिए ही, सही बात है। तो मैंने वहाँ पे गिटार क्लासेस खोली, और कटनी में नहीं खोली, मैंने कटनी से 100 किलोमीटर दूर एक रीवा शहर है, वहाँ पे खोली। तो उस क्लास का नाम था 8 नोट क्लासेस के 7 सुर संगीत के 8वां सुर आपका। क्या बात है, तो मीनिंगफुल। हाँ तो 8 नोट्स क्लासेस खोली, और आप मानोगे नहीं, मेरे पास 250 से 300 स्टूडेंट्स आ चुके थे। कितने साल में नहीं, एक हफ्ते में फॉर्म, 250। इतने लोग, सबको गिटार सीखना है। और मैं ईशान सर के नाम से फेमस होने लगा था उधर। तो फिर तब क्या था, हिंदी सॉन्ग्स ही सुने ना मैंने लाइफ में। अब वहाँ बच्चे आते थे, अब वो आए तो अब वो नए नए बैंड्स, इंग्लिश बैंड के गाने लाते थे कि सर ये सीखना वो सीखना। आप वो भी सीखना। अब मैं सोचूं यार, ये तो कभी सुने नहीं, तो मैं उनको बोलता था मैं कल सिखाऊंगा। तो रात को आप सीखते थे। तो मैं पहले एक दिन पहले पूरा सीखता था, तो और उनको सिखाता था। तो अब उससे क्या हुआ, अब उससे आपकी हाँ लर्निंग स्किल्स देखो आप कैसे डेवलप होती है। वहां से मुझे पता चला, ओ ये सब सॉन्ग्स भी है, ये भी है, वो भी है। तो वहां से मैंने वो सीखा, पैसे भी खूब कमाए उस समय, कम एज में एक प्रॉपर्टी ले ली मैंने तब। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार ये तो चल ही रहा है। तब मैंने सिंगिंग बंद कर दिया ऑर्केस्ट्रा में जाना, सीखना है कि मैंने बोला मैं क्लासेस ही चलाऊंगा, अच्छा पैसा आ रहा है, तो क्यों इतना दौड़ करना था। तो फिर मैंने वहां पे जिनके यहाँ मैं सिखाता था उनका नाम था शाबान भाई। तो अब शाबान भाई जो थे वो स्टूडियो चलाते थे, उनका स्टूडियो था जहाँ पे मैं क्लास देता था। तो उन्होंने स्टूडियो में वो बैठते थे, रिकॉर्डिंग्स के लोग आते थे जाते थे, तो उन्होंने बोला तू बैठा रहता तो रिकॉर्डिंग करना भी सीख ले। मैं बोला ठीक है। तो अब उन्होंने रिकॉर्डिंग्स चालू करी, तो मैं बैठता था उनके साथ। तो उस समय न्यूएंडो करके एक सॉफ्टवेयर था, तो मैं उस पर सीखने लगा रिकॉर्डिंग करना। कोई आता था तो मैं डब करता था, स्क्रैच ये वो सब, तो मेरे को थोड़ा सा रिकॉर्डिंग का नॉलेज वहां से बढ़ा। और उसके बाद फिर मैंने सोचा, तो एक दिन मैंने शाबान भाई को बोला कि आप जा रहे हो, मैं ऐसे अकेला बैठा हूँ, मैं कुछ बनाता हूँ। तो मैंने गिटार पे ही 3-4 लेयर करके एक गाना कंपोज कर दिया। गाने का नाम था आशिकी, ठीक है। तो उस समय यूट्यूब पे देखता था मैं, कब की बात है? ये मेरे ख्याल से 12 की बात है, 2012। तो मैंने देखा कि कई सॉन्ग्स ऐसे फेमस हो जाते थे जो मूवी में नहीं रहते थे, लेकिन बस किसी ने यूट्यूब पे डाल दिया है कि इस मूवी का लीक सॉन्ग। तो उस समय जो थी चेन्नई एक्सप्रेस 2013 के आसपास आई हुई थी, तो मैंने आशिकी सॉन्ग लीक, चेन्नई एक्सप्रेस का लीक सॉन्ग करके डाल दिया मैंने वो डाल दिया। मैंने दूसरे दिन देखा उस पे 25,000 व्यूज आ गए। और 25,000 व्यूज उस टाइम मतलब बहुत ज्यादा होते थे। मुझे लगा यार ये तो अच्छा लग रहा लोगों को, तो मैंने निकाल दिया यूट्यूब से, मैंने निकाल दिया। मैं बोला यार ऐसे मैं क्या करूंगा, ऐसे डालूंगा खुद का ओरिजिनल करके ओरिजिनल बनाऊंगा अब मैं, क्योंकि इस पे मुझे लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि मैं कंपोजर बन जाऊंगा, लिखने भी लगूंगा। तो मेरा पहला सॉन्ग था, वो हुआ। अब वो होने के बाद मेरा भाई जो है जिब्रान, आप देखिए सीढ़ियां कैसे बनती हैं कि कैसे कैसे लोग मिलते जाएंगे, हाँ, कि आपकी जो डेस्टिनी होती है ना वहां तक कैसे आप पहुंचते हो। ऐसा लगता है कि सब प्लान लगता है। हाँ, स्टीव जॉब्स की ना थ्योरी कनेक्टिंग डॉट्स की, तो आपको जाने में पता भी नहीं होता। हाँ, आप एक डॉट से दूसरे कनेक्ट होते रहते हो, क्योंकि आपको वहां तक पहुंचना है। बाकी आप कंटिन्यू। हाँ। तो उसी एक डॉट में जिब्रान आया मेरी लाइफ में, और उसने मेरे को कॉल किया कि वो भाई है मेरा, ठीक है, तो कजन ब्रदर है। तो उसका कॉल आया कि बोले तुम गाना गाते हो क्या। उसको पता भी नहीं था कि मैं ये सब कर रहा हूँ। तो नागपुर में था किसी इवेंट कंपनी में। तो मैं बोला हाँ यार मैं गाना गाता हूँ। तो गिटार बजा के गाते, बोला हाँ। तो बोले तुम नागपुर आ जाओ। तो मैं बोला ठीक है मैं नागपुर आ जाता हूँ। बोले इधर थोड़ा ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, ये वो है। बोला ओके। तो उसके मैं गया नागपुर, हमने वहाँ पे 2 महीने स्ट्रगल किया। अब वहाँ
सीसीडी में जाता था जबरदस्ती आके, संडे को बैठ के गाने लगता था कि लोग पहचाने, कुछ शोज आए, कुछ खुले रास्ता, घर पे बैठे हैं, पार्टी चल रही है, तो सब दोस्त यार आपस में मोबाइल में नहीं बना लेते हैं, जैसे वीडियो बना आपके लेते हैं। दोस्त में कोई आया हुआ है हाँ। गा रहा था, वैसा था। तो किसी ने, एक अमर भैया थे, हैं अभी भी, तो उन्होंने मेरा एक क्लिप बनाया गाना गाते हुए गिटार पे, ठीक है। अब हम 2 महीने हो गए, जेब में 1 रुपया नहीं बचा, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप ऐसा बॉयज वाली लाइफ में जीते हो तो आपकी जेब से चिल्लर निकलती है, जो आप, तो मैं क्या करता था, जो भी धुलने जा रहे कपड़े कभी, तो मैं चिल्लर निकाल के रखता जाता था, तो वो पैसे बचे थे मेरे पास, आखिरी। हाँ। तो उसमें भी बचे थे 7 रुपए। अब 7 रुपए में मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ, तो मैं भाई के पास गया और मैंने बोला भाई को बस का किराया दे दो, उसने मैं घर चला गया, फिर वहां वापस शो ऑर्केस्ट्रा ये सब वापस चालू कर दिया। फिर जो है ना, मुझे कॉल आया मेरे मामा का दिल्ली से कि तू गिटार बजाता सिखाता है ना क्लास में। बोला हाँ। तो बोले इधर आ जाए। मामा। हाँ, तो तौकीर मामा जो आजकल बिग बॉस में काफी पापा फेमस है। तौकीर। हाँ, सुनो बेटी। सुनो बेटी। तो अभी जो वो मेरे मामू है, तो उनका कॉल आया कि तू गिटार बजा के अगर सिखाता है तो यहाँ पे क्लास से स्कूल पे है जगह जहाँ पे वो म्यूजिक टीचर ढूंढ रहा है। तो बोला मैं आ जाता हूँ। मैं दिल्ली गया। अब जब दिल्ली गया तो उन्होंने मुझे स्कूल दिखाया और वो पूरा गर्ल्स स्कूल, अच्छा। ठीक है। क्या चाहिए अब? वही है। तो मैं गया, इंटरव्यू चल रहा था, तो मैंने गिटार पे गाने गाए, गाने बताए, बच्चे पूरे इम्प्रेस, यही टीचर चाहिए। ये चीज और दिखने में भी अच्छे हैं। हाँ, तो बोले यही टीचर चाहिए। तो फिर मैं वापस आ गया इंटरव्यू देते। तो मेरे मामू का कॉल आया कि तुमको रखना चाहते हैं। बोला ठीक है, लेकिन पैसे क्या? तो उन्होंने बोला कि तुमको 25,000 बोल रहे हो। तो मैं बोला मामू मैं दिल्ली में रहूंगा, 10,000 रुपये रेंट जाएगा, है ना, खाने पीने का रोज का 500 15 25,000 तो ऐसे ही उड़ जाएंगे, तो बचेगा ही नहीं। जब कुछ बच ही नहीं रहा है आपको, आप अपने माँ बाप से दूर क्यों रहोगे, है ना। और उतना पैसा मैं इधर कमा ही रहा था क्लासेस से। तो बोला आप ट्राई करो 45 तक अगर हो जाता है। बोले ठीक है, मैं बोलता हूँ। तो बोले तब तक, तो वो बोले कि चलो अभी कैमरे के सामने पता नहीं वो स्कूल का कौन से स्टूडेंट देख रहे होंगे नहीं देख रहे होंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तेरा एक्सीडेंट करा देता हूँ, तो बोल देता हूँ तेरा एक्सीडेंट हो गया तो 1-2 महीने बेड रेस्ट पे, उसके बाद तू जो। तो मुझे कॉल आया नागपुर से। किनका आया? सुमित भाल, जो अमर जाजू के दोस्त हैं। और सुमित जो भाल है, सुमित भैया जो है, वो वहां पे एक बैंड चलाते हैं, ठीक है, 0 माइल बैंड करके उनका। तो उनका कॉल आया कि आप इतनी तारीख को फ्री हो गया? तो मैं बोला हाँ मैं फ्री हूँ। तो बोले नहीं, हमारा एक सिंगर है, हमारे सिवनी में एक शो है जो कि जबलपुर और नागपुर के बीच में एक शहर है, वहाँ एक शो है, लेकिन हमारे एक सिंगर ने हमें धोखा दे दिया है। हाँ, तो धोखा दे दिया है, लेकिन वहाँ पे पब्लिक इवेंट है तो आप आ जाओ, पेमेंट क्या लोगे? तो मैं बोला आपको जो देना हो दे देना। उस समय जब मैं शोज करता था तब मैं 100 किलोमीटर ट्रैवल करता था, और पर शो जो मेरी फीस थी वो थी 350 रुपए। ट्रैवल तो कई बार मैंने विदाउट टिकट ही किया पैसे बचाने के लिए। हाँ, जनरल डब्बे में चढ़ गए, भीड़ भाड़ में चढ़ गए, तो मतलब रोज शोज रहते थे वहां पे, तो वो करता था। तो कभी बहुत नींद आती थी ना, तो ये जो कार्टन होते हैं ना, कार्टन, तो वो ले लेते थे हम स्टेशन पे, हाँ, सोने के लिए। और उसको बाथरूम के पास जो जगह नहीं खाली रहती, वहां बिछा दिए, वहीं सो गए। तो कभी कभी क्या होता था, कटनी की जगह जबलपुर निकल जाते थे, फिर वापस आते थे 1 घंटे, मतलब सो के इतना। तो उस समय मजा आता था। एनर्जी। हाँ, कुछ भी आप खिला दो, कुछ भी कर दो, ना पेट खराब होता था, ना ठंड लगती थी, कुछ भी नहीं लगता था उस समय, इतना होता। तो अब मेरे को कॉल आया जब, तो मैं बोला आपको जो देना हो दे दो। तो बोले हम आपको 2,500 रुपये दे दें। 350 से सीधे 2,500 बहुत होते हैं। तरक्की हो गई। हाँ, तो मैं बोला ठीक है, मैं तो 1,000 रुपये बोलने वाला था। तो बोला नहीं मैं आ जाता हूँ। तो बोले अच्छा। तो फिर बोले ठीक है तुम आ जाओ। तो मैं गया वहाँ पे शो पे, वहाँ पे 3 सिंगर थे, तो 2 गा के चले गए। अब
मेरे ऊपर एक वो भी रहता है ना, आप जिम्मेदारी। नई जगह जा रहे हो तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है परफॉर्मेंस का। तो मैं गया, लेकिन मैंने ये सीखा है कि ना, आप जो हो ना वो रहो। तो मैंने वही किया जो जिस पे मैं परफेक्ट था, कि जादूगर जो होता है वो प्रैक्टिस पीछे करता है, स्टेज पे वही दिखाता है जिसकी उसने 1000 बार प्रैक्टिस की हो। तो मैंने वही गाया जो मैंने 1000 बार किया। शिवनी की पब्लिक पागल में क्या, अरे बाप रे, मतलब एक छोटे शहर में ना आप गिटार बजा के गाना गाते हो और समथिंग लोग, तो उनके लिए बड़ी बात हो जाती है। तो उनको लग रहा है कि यार मजा आ गया, मजा आ गया, अच्छे रिव्यूज आए। तो फिर मेरे को सुमित भैया ने बोला अच्छा तो गाता है तू, ये वो करके, तो तू नागपुर आ जा। तो मैं बोला मैं आया था ऐसा वैसा, तो कुछ हुआ नहीं। हाँ कुछ हुआ नहीं। बोले ठीक है एक काम कर, तू आ जा। तो मेरे को रिंकू भैया जो आज बेस प्लेयर हैं, आप कई सिंगर्स के बैंड में आप देखोगे आप, हाँ, तो रिंकू भैया बोले एक काम कर, तू अपना सामान पैक कर, कल मेरा शो है, हमारा शो है नागपुर में, हाँ, एक क्लब में, सीपी क्लब में, तो तू चल। तो मैं चलते हैं। तो मेरे को शिवनी से लोग वहीं ले गए, तो बोले चल के तू शो देख ले हम लोग कैसे शोज करते हैं। मैंने घर पर कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मम्मी बोली जाओ। तो मैं गया नागपुर, तो मैंने शो देखा, मैं पीछे बैठा हुआ था। तो मैं ऐसे पीछे बैठा हुआ हूँ, 2 सिंगर्स गा रहे हैं। तो मैंने देखा तो मुझे लगा यार ऑर्केस्ट्रा और एक रॉक बैंड में जो फर्क होता है, हाँ, तो मैंने देखा कि प्रॉपर बैंड है, वेस्टर्न बैंड है, और नोट टू नोट बजाते हैं लोग, कॉर्ड्स लिखते हैं, सब ऐसा कुछ भी रैंडम नहीं चल रहा, बहुत ही प्लान्ड शोज प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे ना वो साउंड बहुत रिच लगा, बोला यार यही तो चाहिए था, है ना। तो बोला यही तो चाहिए था मुझे। तो उन्होंने बोला कैसा लगा शो, बोला अच्छा लगा, एक गाना गाएगा। तो मैं गा देता हूँ। तो मैंने एक गाना गाया उधर। अब वहाँ के नागपुर में जो भी क्लब्स के मेंबर, उनको अच्छा लगा आवाज, यार ये तो अच्छा है, अच्छा सिंगर है। बट क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश उस दिन थीम थी कि सारे इंग्लिश सॉन्ग्स होंगे, तो मैंने एक ही हिंदी गाया, लेकिन सबको पसंद आया। तो बोले ठीक है, तो एक काम कर, तू सामान पैक कर। रिंकू भाई बोले तो मेरे साथ आ जा, अपन रूम शेयर कर लेंगे, महीने में जो भी शोज करेंगे पैसे वैसे देख लेंगे। तो इस तरह मैं नागपुर पहुंचा, और वहां पे फिर मैंने मतलब पार्टीज करी, ऐसे 10 लोग की पार्टी करी, क्लब में किया, कैफे में किया, धीरे 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 तो वो पेमेंट जो है बढ़ती चली गई, और मेरा जो एरिया था वो बढ़ता चला गया। मैं छत्तीसगढ़ जाने लगा शूज पे, थोड़ा वहां पे भी अच्छा फैन क्लब हो गया, वहां पे भी लोग जाने लगे 50 रुपए से। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये चीज सोचा था कि जिस वजह से मैं नागपुर आया था, वो एक सॉन्ग जो मैंने बनाया था, हाँ, तो मुझे लगा कि मैं इसमें उलझ ना जाऊं, तो मैं कुछ लिखना और बनाना भी चालू रखता हूँ। तो मैं बनाता रहता था कॉम्पोजिशन ये वो। तो उसके बाद अमर भाई और जिब्रान है, उनके एक दोस्त थे सैफ भाई, ठीक है, तो उनकी सैफ भाई जो है और महेश भैया की पहचान। तो सैफ भाई को मैंने बोला कि मैंने एक गाना बनाया है, और गाना, तो उन्होंने बोला कि आप महेश भैया से मिलो, उनका बॉम्बे में, तब महेश भैया से प्रोड्यूस करते थे, चैनल बी लाइव तब नहीं बनाया गया था। तो मैं बोला मिल लेते हैं। तो बोले ठीक है, अभी नागपुर आए हुए हैं, मैं उनको फोन करके पूछता हूँ कब मिलेंगे। तो मैंने सैफ को बोला कि भाई तू अभी कॉल कर। तो बोले नहीं अभी रात हो रही है। तो बोले नहीं, मैं बोला तो एक बार लगा के पूछता हूँ। बोला ठीक है मैं लगा, तो लगाया उन्होंने महेश भैया को। अब महेश भैया के अंदर अच्छी क्या बात है कि उनको पता है कि कोई मिलना चाह रहा है ना, और म्यूजिक रिलेटेड है ना, तो उन्होंने उस समय भी वो दोस्तों के साथ जब हम गए थे, लेकिन उन्होंने बोला तू आ जाओ, तुम लोग आ जाओ। तो उनको वो चीज बड़ी अच्छी उनके अंदर। तो मैं सॉन्ग लेके पहुंचा, सुनाया उनको, ऐसे बैठा हुआ था। मैं बोला तुमने बनाया क्या? ठीक है मुंबई बुलाऊंगा तो आ जाओगे? आ जाऊंगा। ठीक है फिर बोले तुमको कॉल आएगा ऑफिस से। मैं चला गया, मैं ऑफिस यूज करने लगा। 2-3 महीने बाद कॉल आया कि आप आ जाओ मुंबई। मैं आ गया मुंबई, और आज इतने सारे प्रोजेक्ट हो गए, सफर कंटिन्यू। हाँ, फिर एक चैनल बन चुका है आज भी, लाइव म्यूजिक इतना बड़ा, और मैं आप भी आ गए दिल्ली से, और मैं कटनी से, और आज हम यहाँ बैठे हैं। तो बस ये था पूरी। 50 रुपए से अभी आप कितने शो करते हो ऑलमोस्ट? अभी तो जो शोज हमने चालू किए वो 3.5 लाख। 50 रुपए से 3.5 लाख के शो आप कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सीरियस बातें हो गई, लग गए प्यार में आया। हाँ ठीक है, तो
लगे तो होंगे प्यार में कभी ना कभी। हाँ नहीं, जब लगे थे तभी ये लिखा था ना। अच्छा, उस टाइम का लिखा हाँ। हुआ था। तो कैसे मूव ऑन करते हैं जब जैसे लग मूव ऑन जाता है? मूव ऑन करने के लिए तो देखो, मेरा सबसे बढ़िया फंड है, हाँ। जो कि मैंने किसी को दिया भी है, हाँ, कि जब आपको किसी भी चीज से मूव ऑन करना है ना, तो आप उसको अपने पूरे सर्कल से कट कर दो। मतलब आपके दोस्त, जो उनका दोस्त हो, या तो उससे बोलो उसको चुन दो या मुझे चुन दो। मूव ऑन करने का सबसे सही तरीका ये कि उसको लाइफ में ना एग्जिस्ट ही नहीं होना चाहिए वो बंदा। मतलब ना उसकी कभी बात होनी चाहिए, कहीं पे भी नहीं, मस्ती मजाक में भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना कभी वो सोशल मीडिया में सामने आए, फोटोज डिलीट कर दो। तो उसको मूव ऑन करने का वो सबसे सही तरीका है। थोड़े दिन तकलीफ होती है, फिर आराम बहुत मिलता है। अभी रोका हो गया आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो लग गया प्यार का उससे रिलेट कर रहा है? अरे ये सॉन्ग मैंने 2013 नहीं मैं उससे रिलेट 14 पे ही लिखा था मैंने ये सॉन्ग, लग गया प्यार में। तब अलग नहीं आप गलत तरीके से सोच रहे हो, मैंने ऐसे कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, आजकल मैं बहुत प्यार वाले गाने लिख रहा हूँ और डांस वाले। रोका हो गया आपका मदिया नाम है। हाँ। कैसे कहानी शुरू हुई? अच्छा देखो, लव स्टोरी जानना है? हाँ। देखो यार, मैंने तुमको क्या बोला था, डॉट डॉट मिलते हैं। तो मैं मदिया से भी बिलाइव में मिला हूँ, बिलाइव म्यूजिक में, और वो हमें मैनेज करती थी सारी चीजें, और मेरा उसका ट्यूनिंग बहुत अच्छा था, काम को रिलेटेड हो, वो समझती है मुझे। और तो बस वैसे ही चालू हुआ आंखों से कि हाँ वाइब मिल रही है। और दूसरी चीज क्या होती है कि जो आजकल थोड़ा जरूरी है, दोनों ही मुस्लिम है। तो हमें पता था घर पे दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। तो बोला हाँ ये भी ठीक है, फैमिली, और हम लोग की फैमिली भी बराबर है फाइनेंशियली, तो काफी सिमिलैरिटी है उसकी मेरी, उसकी स्टोरी में मेरी स्टोरी में। उसने भी अपनी, वो भी अपनी फैमिली रन करती है, मैं भी अपनी फैमिली रन करता हूँ। तो काफी अंडरस्टैंडिंग है। और मुझे ये मतलब ऐसा नहीं कि सोच के हुआ, प्यार होने के बाद ये सोचा हमने। हाँ यार ये सब चीजें भी हैं जो काफी सिमिलर हैं। वो मेरा काम समझती है, मैं उसका काम समझता हूँ, वो सबसे जरूरी है। और काफी गाइड भी करती है मुझे। और एक रिश्ते को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या लगती है? मतलब रिश्ते को चलाने के लिए वो एक लाइन है ना कि जब बात अपनों की हो तो हार जाना चाहिए। तो गलती किसी की भी हो, रिश्ता जो है वो सबसे बड़ा होता है। और आपको अगर झगड़ना है ना, तो आपको प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेगी कि आपको किस टॉपिक पे झगड़ना है, किस पे नहीं। और ये जो झगड़ने वाली बातें रहती है कुछ देर की रहती है, तो उस समय आपको कंट्रोल रखना है कि आपकी जुबान से कुछ ऐसी बातें ना निकले जो लॉन्ग टर्म रहे। अगर आपने उस समय अपने आप को शांत कर लिया तो सब बढ़िया है। तो मेन वजह यही रहती है कि एक रिश्ते में क्या होता है कि जैसे आपका मेरा झगड़ा हो गया, तो आजकल के लोग क्या करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। 2-3 दिन का मुझे ब्रेक चाहिए, है ना? तो वो 3 दिन बाद फिर बात करेंगे आपसे, लेकिन वो 3 दिन जो दूर रहे ना, जब उस समय ही एक दूसरे को जब आपस में सबसे ज्यादा जरूरत है, आप उस समय ही अपने आप को अलग कर लेते हो, तो वो रिश्ता धीरे धीरे वीक होता जाता है। तो जब भी आपके झगड़े हो, आप साथ में रहो। हाँ, तो जब भी आपके झगड़े हो किसी के साथ, आप साथ में रहो, बात नहीं करो चलेगा, लेकिन आमने सामने रहो। और कोशिश करो, ट्राई करो एक दूसरे को खुश रखने की, छोटी छोटी चीजें करने की जो अच्छा लगे। तो आई थिंक ये काम करती है। तो वैसा है। और मेरा और मदिया के बीच ऐसा है कि हमारे कुछ भी बात में अगर नहीं बनी है, झगड़े हो गए, तो हमारा फंडा यही है कि सोने से पहले उसको सॉर्ट करना है, ताकि जब हम सवेरे उठें तो सब फ्रेश हो। लास्ट वाला, हाँ, जिसको भी सिंगर बनना है, जो आज ख्वाब बुन रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, और वो रास्ता कैसा है, मतलब कि अगर आपको सीखना है तो कहाँ से शुरू करें? मैंने ना एक यूट्यूब पे जब मैं गिटार सीखता था ना, तब मैंने एक सीक्रेट बुक है वो मैंने देखी थी। और मुझे इतना पता है कि आप सबसे पहले ना आपको एक विजन बनाना पड़ेगा कि जैसे आप दिव्यांश, आज कितना चल रहा है 2023, तो आप 2025 में आप कैसा दिव्यांश देखते हो, एक इमेज दिमाग में। हाँ, तो आप इमेज बना लो। तो उसके बाद आप लिस्टिंग कर लो कि हाँ आपकी क्या क्या कमी है, उसको वन बाय वन आप दूर करते चलो कि हाँ, कोई बताए ना बताए पर आपको समझ। जैसे काफी सारी रहते हैं। अब जैसे मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, इंग्लिश का प्रॉब्लम था, है ना? उसके बाद ग्रूमिंग का प्रॉब्लम आता है कि आप अपने आप को ग्रूम कैसे करोगे, कौन बताएगा आपको क्या कैसे कपड़े पहनना है, क्या करना है। तो ये धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। आपको बस क्या करना है, आपको इमेजिन करना है अपने आप को, और उस वे में मेहनत करनी है, हार नहीं मानना। और
होता जाएगा, क्योंकि देखो हम जैसे बहुत हैं, सही बात। है ना। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एज अ म्यूजिशियन बोल रहा हूँ, डॉक्टर भी बहुत है, इंजीनियर भी बहुत है, तो इसका मतलब तो नहीं आप पढ़ना छोड़ दोगे। आपको बेस्ट बनना है ना, तो सबसे बेस्ट बनने के लिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप करते रहोगे, वो चीजें हो जाएंगी अपने आप, और हो ही जाती हैं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, आज नहीं होंगी, कल होंगी, परसों होंगी। मुझे भी 10-12 साल हो रहे हैं, है ना। आज भी वो प्रोसेस है। हाँ, जो लोग बोलते हैं स्ट्रगल है, बट मुझे नहीं लगता ये स्ट्रगल है। कि जो चीज आपको अच्छी लगती है आप वो कर रहे हो, तो वो स्ट्रगल नहीं हाँ, है, मैं कह रहा हूँ वो प्रोसेस है। स्ट्रगल नहीं, सफर बोलते हैं। हाँ, ये बहुत खूबसूरत सफर है, आप इंजॉय करो। स्ट्रगल तब होता है कि जब आपको मन नहीं है और आपको वो करना पड़ेगा, तो वो स्ट्रगल। हाँ, तो ये बढ़िया सफर है, चल रहा है। वही जहाँ पे हमने शुरू किया था, हाँ, कि बहुत दूर से आ रहे हैं, जगह का नाम मेहनत। हाँ। वही कि मेहनत ही करते रहनी है। चिट चैट पिच में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज है हमारे साथ ईशान खान। मैं आपको गेम्स के रूल बता दूं। ये अच्छा। बॉल है, ये ओके। प्लास्टिक कप है। हाँ। आपको ये बॉल सामने वाले की प्लास्टिक कप पे डालनी है, जैसे बॉल जाएगी डायरेक्ट डालनी है, ऐसे टप्पा वैसे देके? भी बस बॉल जानी चाहिए। अच्छा। और फिर ये डेयर्स उठाने हैं आपको। और उससे पहले हम करेंगे टॉस, जो जीतेगा तो स्टोन, हाथ पीछे अच्छा। रखना। हाँ, स्टोन पेपर सीजर। तो मैं जीत गया हूँ, तो ये जो बॉल है पहले मैं डालूंगा। ठीक है। आप तो अच्छा, मेरे को आप अपनी पोजीशन कैच करना है मुझे? नहीं, कैच वैच कुछ नहीं करना है आपको। भिगा क्यों रहा है? डायरेक्ट भी डाल सकते हाँ, हैं? डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो गीला करके मत कर। नहीं, मेरी बेइज्जती बहुत बड़ी। चलो, तो आप मेरे को मुझे तुम निकालोगे, खुद पढ़ो। मतलब निकाला हुआ करना मन मुझे। इसमें क्या लिखा है? कॉल मॉम एंड से आई लव यू। अच्छा, अरे यार ठीक है, अब कर लेंगे अपनी मम्मी को। नहीं, अभी लगाओ। ऐसा बोलना मम्मी आई लव यू और कट कर दे। चलो ठीक है। अच्छा, नहीं कट मत करना, वो चिंता करेंगे हाँ, क्या होगा बच्चे ठीक है। को। हाँ, मैंने आज तक नहीं बोला मम्मी को। हेलो, हाँ मम्मी नमस्ते। कुछ नहीं, सुनो आई लव यू। हाँ चलो बाय। तो रहा है पता है परसों से। इसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये बस सही जगह पहुंचा आपने। चलो आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। अरे यार, अभी अगर जो नेक्स्ट ईयर है वो बढ़िया है। शो योर। ये थोड़ी ना बात तेरे को एप्स नाइस डेयर होता है, तू एप्स दिखा है या कैसे का कैमरा प्लीज। ये तो एडिट पे बढ़िया। ये तो कट गया एडिट पे। कटने का कौन सा कैमरा है, कौन सा? अरे ऐप सही नहीं कर, ऐप है तो मेरे। दिखाना है ना, तो भी दिखाना पड़ेगा। अभी तुमने बोला लिखने के लिए, तो मैंने लिखा है। इतने दिन से जिम जा रहा था, एप्स नहीं बनाया। यार क्या, मैं दिखा रहा हूं भाई, कटेगा ही कटेगा। नहीं नहीं कटेगा, ऐसे कैसे कटेगा? हाँ, और टेबल के सामने इसको लेके आओ। वीएफएक्स में भाई, वीएफएक्स में लगा देना बढ़िया। हाँ। ठीक है? क्या रे भिक मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, अरे क्या कर रहा हूँ मैं? तो चांस तो कर, तो इतने चांस नहीं हाँ। डाल पाया तो कैंसिल। चलो डन। उठा ले। भाई ये गेम कैंसिल कर रहा हूँ हमने। कुछ नहीं कैंसिल कर रहा है। नहीं, नहीं, cancel मतलब कर रहा है। अब- तू सारे डेढ़ तू करके जाएगा। हो गया ना? क्या है? लेट अदर पर्सन टेक। क्या 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 गुदगुदी लगाना? किसको लगाना है गुदगुदी? मैं तुम्हें गुदगुदी लगाऊंगा। और एक सेकंड। अच्छा, और तेरे को हंसना नहीं है? अरे यार, ये तुमने आपके लिए लिखा था। हाँ, मुझे गुदगुदी बहुत होती है ना। तो तेरे को टिकल हो, मैं लगाऊंगा तेरे को। तेरे को हंसना नहीं है तो तू हार जाएगा ना। चलो हो गया, हो गया। चलो। ओ, उठाओ उठाओ उठाओ। XX वाले। बच्चे क्या दो तुम्हें? हाँ ठीक है। अच्छा, ये देखो। क्या है? कॉलियर। डेढ़ मिला क्या मेरे को?
मेरे किसी भी दोस्त कॉल लगाना है। जो कि सिंगर है हाँ। उससे कॉल करना और उसको बेसुरा बोलना है। हाँ तो आप किसे तो कॉल मेरा कर एक रहे हो? दोस्त है, हाँ, उसका नाम है, आर्यन तो है नहीं। उसका नाम है हेमंत। अच्छा स्पीकर पे डाल दो आप। देखो गाली आए तो बीप कर देना है, हाँ। क्योंकि मेरा उसका बहुत याराना है। नहीं उठा रहे क्या यार ना। हेलो अभी सुनना, तू ना बहुत बेसुरा गाया है अभी एक गाना। कौन सा? सारे ही गाता है, वैसे एक बता रहा हूँ। हाँ चल बाद में लगाता हूँ, ठीक है? उसको समझ। गलत कर रहा हूँ जिंदगी में। ये तो इधर लगता है। कैसे भी क्या गया है, बात ऐसा है। खाइए आप। क्या है मेरे को पता भी नहीं है। मेक द अगलेस्ट फेस यू पॉसिबली एंड पोस्ट। एक गंदा सा चेहरा बनाना है आप पर, इंस्टाग्राम पे डालना है। अगली चेहरा कैसे बनाया यार? हाँ बहुत बढ़िया। अभी ये स्टोरी पे डाल दो ऐसे बस। अरे कुछ नहीं लिखना, कुछ लिखना भी नहीं। नहीं ऐसे डाल दो बस, हो गया। अभी नेट पे ही रहता है बस पूरा। मुझे ऐसा मिला है कि आपको किसी सिंगर का गाना अरे और किसी अलग सिंगर की आवाज में गाना है अच्छा कि अगर वो गाना जो है, अगर उस सिंगर की जगह किसी और सिंगर को हाँ, मिलता तो वो कैसे गाता, हाँ, है ना? हाँ तो एक सॉन्ग है बुलेवर्ड ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स, ठीक है? नहीं सुना? ओके, ग्रीन डे का है। हाँ अगर वो गाना जो है हमारे जो बहुत ही लेजेंडरी सिंगर हैं बाल सुब्रमण्यम जी, गाते अगर उनको वो सॉन्ग मिलता हैं। तो वो कैसे गाते? हे I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I walk alone. Aha, hey, aha, aha, ha, ha. क्या बात है। खत्म करते हैं शो को। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, आपने स्पेशल टाइम दिया मुझे। और थैंक यू सो मच दिव्यांश, तुमने हाँ, अपने साथ बातें करने बुलाया। वैसे हम बस बहुत बातें करते बहुत हैं। बातें करते हैं हम, साथ ही और- कंपनी में रहते हैं तो होती रहती आप कुछ बातें। कहना चाहेंगे लग गए प्यार में जो गाना आया है मेरा, लग गए प्यार में आया जो मेरा आया है, उसके लिए कुछ आपको मैं बहुत रिलेट करता हूँ गाना, क्योंकि हमारे बहुत लगे जिंदगी में प्यार में ही। और जिसके भी लगे हैं वो जाके गाना सुने। गाने सुने। गाना आपको काफी मोटिवेट करेगा। मोटिवेशनल सॉन्ग है ये। हाँ, अगर ये देखा ऐसे जाए ऐसे क्या तो। कर रहा है? मोटिवेशनल ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। हाँ ये मोटिवेशनल सॉन्ग है। और जो बाकी समझ रहे हैं तो वो भी है ही। हाँ तो ये सॉन्ग जरूर सुने जाके, लग गए प्यार में। बहुत अच्छा लिखा है और गाया है किसी सिंगर ने। और जब भी आपका ब्रेकअप हो तो अपने दोस्त को जाके गाना जरूर सुनाए, ताकि ब्रेकअप से मूव ऑन करना पाए, पर चिड़े बहुत हो। ये थोड़ा हाँ, और ये लग गए प्यार में प्लीज। खर्चा किया हुआ है। खर्चा क्या है। हाँ, तो प्लीज आप सब गाना सुनिए लग गए प्यार में, और सब्सक्राइब करिए बी लाइव म्यूजिक को भी और बिल्कुल। बी लाइव स्टूडियो को भी। ओके, और ऐसे प्यार करते रहिएगा। हाँ। और आप अपना इंस्टाग्राम आईडी बता सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ISHAAN ईशान KHAN खान BLIVE BLIVE ईशान खान BLIVE। सो तो जल्दी जाइए उस पे स्टोरी देखिए। हाँ उस पर स्टोरी देखिए। मैं अभी प्राइवेट कर देता हूँ, जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे आप स्टोरी नहीं देख पाएंगे। तो जाइए स्टोरी देखिए, गाना सुनिए, और ऐसे ही दिव्यांश के साथ और भी लोग आते हैं। और इसका चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मजे लीजिए इसके इंटरव्यू के, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। चलो थैंक यू बाय। सो मच। चलो बाय। थैंक यू। एक नकली रिएक्शन क्यों? वाओ वाह क्या बात है। बात